नए व्युत्पत्ति अधिकार प्रश्न नंबर 110 सूत्र नंबर 181 182। प्रमाणेन वस्तु संगृहीत अर्थ एकांशो नयः श्रुत विकल्पो वा ज्ञातो अभिप्रायो वा नयः नाना स्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोति इति वा नयः। नए के जितने स्वरूप बन सकते हैं उन सब की डेफिनेशन आचार्य भगवंत ने एक ही सूत्र में देने का प्रयास किया। क्या कहते देखते। प्रमाणेन वस्तु संगृहीत अर्थ एकांशो नयः। प्रमाण के द्वारा संगृहीत अर्थात अच्छी प्रकार सम्यक प्रकार ग्रहण की गई वस्तु के एकांशो अर्थात ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म अर्थात अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। प्रमाण के द्वारा वस्तु सर्वदेश ग्रहण की जाती है। उसके किसी एक देश किसी एक अंश को अच्छी तरह जो ग्रहण करता है उसका नाम नय है, उसे नय कहते हैं। नय को जानने के लिए ये दुनिया की सबसे सुंदर परिभाषाओं में से एक है। बहुत सारी वस्तुओं को बहुत सारे तरीक़ों से हम जानते हैं, तो एक ही वस्तु को जो डिफरेंट एंगल से जानना है, उसके किसी एक अंश को जानना है और उसको समझने का जो पुरुषार्थ है उसका नाम ही नय है। फिर कहते हैं श्रुत विकल्पो वा अथवा श्रुत ज्ञान के विकल्प को नय कहते हैं। विकल्प से अर्थ है यहाँ पर भेद। तो श्रुत ज्ञान का एक भेद श्रुत ज्ञान का एक अंश यहाँ पर नय है। श्रुत ज्ञान के विकल्प का नाम यहाँ नय है। तो श्रुत ज्ञान का जो अंश है वही नय है। फिर कहते हैं ज्ञातो अभिप्रायो वा नयः। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। इसको एक शब्द और प्राप्त होता है वक्तो अभिप्रायो नयः। वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। जिस वस्तु को जो ज्ञाता और जो वक्ता जिस रूप में जानना चाहता है उसके अनुसार उसका जो कथन है उसे यहाँ पे अभिप्राय जानना। जिसका जो अभिप्राय है वो उस वस्तु को उस रूप में ग्रहण करेगा। जैसे हमने आपको बतलाया था कि कोई एक गिलास पानी का लाके और आपके सामने रख देता है। कांच के एक गिलास में पानी है। अब जो बोलना चाहता है वो क्या चाहता है वो तदनुसार बोलता है। जो उसे दिख रहा है, जितना वो समझ पा रहा है, जितना उसका ज्ञान है वो उतना बोल पा रहा है। तो वह है वक्ता का अभिप्राय, ज्ञाता का अभिप्राय, जानने वाले का अभिप्राय। जो जानता है वो जितना जानेगा उतना उसके विषय में कहता है। एक ही व्यक्ति उसे पानी का गिलास कहता है, दूसरा व्यक्ति कांच का गिलास कहता है। कोई दुकानदार है अच्छा जानने वाला है, कांच की कीमत समझता है तो वो कहता है 100 रुपये वाला गिलास है। कोई और अच्छा व्यक्ति है मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो वो कह देगा भैया ये तो ओरिजिनल ग्लास नहीं है, ओरिजिनल कांच नहीं है, इसमें कुछ और मिक्स है। कोई और होगा वो कंपनी का नाम बता देगा। तो इस प्रकार जितना जितना ज्ञाता का ज्ञान है, जानने वाले की जानकारी है, उतना उतना वह वस्तु के अंश को समझता है, जानता है। संसार के सारे जीव वस्तु के विषय में विवादित हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन श्री अरिहंत भगवान का एक पवित्र जिन शासन कहता है लड़ो मत। जिस वस्तु के जिस अंग को आप समझ पा रहे हो बस अपनी अपेक्षा उसे जानो, दूसरे की अपेक्षा से उसको रहत करके गौण करके जानो, रहत होके नहीं जानो। अर्थात ये जानो कि जितना हम समझ पा रहे हैं वस्तु उतनी ही नहीं है, अपितु हम उसके एक अंश को समझ पा रहे हैं। वस्तु को पूर्ण ऐसी ही है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो विवाद हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने लिखा ही नहीं भी की ओर चलो। ही से भी की ओर चलना है।
अर्थात ये ही है ऐसा नहीं, ये भी है और इस प्रकार भी है, इसको अच्छी तरह जानना। और अंत में कहते हैं कि जो नाना स्वभाव अर्थात जो अनेक स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव में वस्तु को प्राप्त कराता है वह नय है। एक ही समय पे वस्तु नित्य है, अनित्य है, अशुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन जो एक नय है वो वस्तु को किसी एक स्वभाव में स्थित करा के और वस्तु के सर्वांगीणता को उसी स्वभाव में प्रकट करता है। यद्यपि वह उस समय संपूर्ण वस्तु का कथन नहीं कर रहा है, लेकिन जिस वस्तु का कथन कर रहा है, जिस स्वभाव का कथन कर रहा है, उसे पूर्णता कथित करता है। ध्यान से समझना, जब शुद्ध का कथन करेगा तो शुद्धता का पूर्णता कथन करेगा, लेकिन वहाँ अशुद्धता का कोई कथन नहीं है। लेकिन अशुद्धता रहित नहीं हुआ है, अशुद्धता को उसने वहाँ पर गौण कर दिया है। 182 साद्विधा सविकल्प निर्विकल्प भेदात। वह नए दो प्रकार का है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प के भेद से नय भी दो प्रकार का है। दुर्नय और सुनय सापेक्ष अर्थात सविकल्प सुनय है और निरपेक्ष निर्विकल्प दुर्नय है। इसको अच्छी तरह समझना कि वह सापेक्ष और निरपेक्ष है। यदि वह अपेक्षा से युक्त है तब तो वह ठीक है, लेकिन यदि वह अपेक्षा से रहित है तो वह दुर्नय है, अर्थात उसका कोई भी स्वरूप नहीं बनेगा। जैसे पूर्व में भी आपको बतलाया, अगर अपेक्षा से रहित कथन कर देगा तो वही वस्तु गलत हो जाएगी, इसलिए उसे अपेक्षा से सहित जानना, तभी वह सुनय है। सुनय मतलब अपेक्षाओं से युक्त कथन। वह एक समय में एक का ही कर रहा है, लेकिन बाकी सब अपेक्षाओं को भी अपने में समेटे हुए है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था रामचंद्र जी के पुत्रों का। एक रामचंद्र जी हैं, उसी समय उनके पुत्र लव कुश आदिक हैं, तो अपेक्षाकृत कथन है तो सापेक्षता से वह ग्रहण बनेगा। अगर आप एक साथ सबको ग्रहण करेंगे तो वह सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए सुनय मतलब अच्छी तरह अपेक्षाओं से युक्त जानना, और एक दुर्नय मतलब अपेक्षाओं से रहित होकर निरपेक्ष होकर जानना। तो निरपेक्ष होकर कभी भी कथन सत्य नहीं बनता, हमें सापेक्ष होकर सब वस्तुओं के स्वभाव को अनेक रूपों में स्वीकार करना होगा कि कौन सी वस्तु किस अपेक्षा से किस रूप है और किस रूप कही जा रही है। इस प्रकार यह नए व्युत्पत्ति नाम का अधिकार यहाँ पूर्ण हुआ। इसमें मात्र दो ही सूत्र हमारे सामने मूल में उपलब्ध थे जो नए को और नए के भेदों को बतलाने वाले हैं। आगे निक्षेप, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की व्युत्पत्तियाँ आगे आचार्य बतलाएंगे, जो अत्यंत सरल हैं और एकदम सुगम हैं।